हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 6 एकदम अलग तरह की आइसक्रीम बार की रेसिपी को। ये सारी आइसक्रीम बार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं इन्हें सही तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए देर किस बात की, ये रेसिपी शुरू की जाए आज की। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो ले रखा है। हमने यहाँ पर बादामी आम ले रखा है। आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले हम आम के छिलके उतार लेंगे। इस तरह से आम का छिलका उतारने के बाद ही हम इसे कुल्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये लीजिए, आम को हमने छिल करके तैयार कर लिया है। अब हम नाइफ़ की हेल्प से आम का सारा पल्प अलग कर लेंगे। मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के आम आ रहे हैं, आप कोई भी आम ले सकते हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए। और ये लीजिए, हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आम को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध की फ्रेश मलाई। हमने 2 दिन की पुरानी मलाई का इस्तेमाल किया है। आप 3-4 दिन पहले की पुरानी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है। आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर देंगे। वैसे ठंडी चीज़ों में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आम भी काफ़ी मीठा है, इसलिए आप चीनी का ध्यान रखिएगा। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 ग्लास के लगभग दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस पॉप्सिकल ट्रे में। कुल्फ़ी के बैटर को हम इन कुल्फ़ी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। यदि आपके पास इस तरह का कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो जो चाय वाले डिस्पोजल ग्लास होते हैं उनमें भी आप इस कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। कुल्फ़ी मोल्ड आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड भी नहीं है और डिस्पोजल ग्लास भी नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। घर में अगर छोटी स्टील की ग्लास हो, कटोरी हो, तो उनमें भी आप इस कुल्फ़ी के बैटर को जमा सकते हैं। उनमें भी खाने में कुल्फ़ी अच्छी आएगी। और ये लीजिए, हमने डिस्पोजल ग्लास में भी कुल्फ़ी के बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि हमारी फ्रीजर की बर्फ हमारी कुल्फ़ी पर ना आए। यदि आपके पास एल्युमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप कुल्फ़ी को कवर करके तभी फ्रीजर में सेट होने के लिए रखिएगा, नहीं तो फ्रीजर की बर्फ कुल्फ़ी पर आ जाएगी और कुल्फ़ी खाने में टेस्टी नहीं आएगी, उसमें बर्फ़ के कण आ जाएंगे। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कुल्फ़ी स्टिक को इस तरह से सेट कर देंगे। इसे सेट करने के बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए रखेंगे डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। यदि आप चाहें तो इसे 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। यदि आप चाहें तो इस सिंपल मैंगो कुल्फ़ी को और भी शाही और रिच बनाने के लिए आप इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये मैंगो कुल्फ़ी खाने में और भी टेस्टी और हेल्दी हो जाएगी। और ये हमारा डिस्पोजल वाला कुल्फ़ी ग्लास भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। रात भर रखने के बाद कुल्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम कुल्फ़ी पर से एल्युमिनियम फॉइल पेपर को हटा देंगे तो कुल्फ़ी मोल्ड से कुल्फ़ी ऐसे बाहर नहीं आएगी। इसके लिए हम कुल्फ़ी मोल्ड को 1 मिनट के लिए नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे, तब ये आसानी से कुल्फ़ी मोल्ड से बाहर आ जाएगी। हमने यहाँ पर एक बाउल में नॉर्मल वाटर लिया है, इसे हम नीचे से डिप कर देंगे। हमने जो डिस्पोजल वाले ग्लास में कुल्फ़ी को जमाया था ये भी बहुत अच्छे से सेट हुई है। इसे भी हम ग्लास से अलग कर लेंगे। डिस्पोजल ग्लास से कुल्फ़ी को निकालना बहुत ही आसान होता है। दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और ये देखिए, बहुत ही आसानी से कुल्फ़ी हमारी बाहर आ गई है। कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। कुल्फ़ी मोल्ड को 1 मिनट तक नॉर्मल वाटर में डिप करने के बाद कुल्फ़ी हमारी कुल्फ़ी मोल्ड से बहुत ही आसानी से बाहर आ गई है। बहुत ही मलाईदार क्रीमी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। हम इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो। ऑरेंज बार बनाने के लिए हमने यहाँ पर संतरे ले रखे हैं। संतरे को हमने साफ पानी से धुल लिया था। अब हम नाइफ से इसके पीस काट लेंगे। नाइफ से इसे हम 2 भागों में इस तरह से काट लेंगे। संतरे को आप धुल करके तभी आप इसका जूस बनाइएगा। इसी तरह से हम सारे ही संतरे काट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे ही संतरे को काट करके तैयार कर लिया है।
है। अब हम इसका जूस बनाएंगे। जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये जूस मेकर लिया है। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में। हम एक संतरा लेंगे, इसे हम जूस मेकर के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेशर डालते हुए इसे हम घुमाएंगे और संतरे से हम सारा जूस निकाल लेंगे। जब हम इस तरह से जूस को निकालते हैं तो जूस बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है। लेकिन जब इसी जूस को मिक्सी में बनाते हैं तो जूस कड़वा हो जाता है, क्योंकि संतरे के साथ में संतरे के बीज भी पिस जाते हैं जो जूस को कड़वा बनाते हैं। और उसका हम आइसक्रीम बार बनाएंगे तो आइसक्रीम बार भी हमारी खाने में कड़वी आएगी। और ये लीजिए, हमने सारे ही संतरे से जूस को निकाल करके तैयार कर लिया है। जूस बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अब हम जूस को छन्नी से छान लेंगे। जूस को छान करके तभी हमें ऑरेंज बार बनाना है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत पल्प और संतरे के महीन बीज रह ही जाते हैं। इसलिए हमें इसे छान करके तभी हमें आइसक्रीम बार बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये लीजिए, हमने सारे ही जूस को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच के लगभग शुगर पाउडर। आप यहाँ पर शुगर पाउडर की जगह पर खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ जूस से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑरेंज बार को मीठा करने के लिए थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिला लेंगे चलाते हुए। अब ये जूस हमारा तैयार हो चुका है ऑरेंज बार बनाने के लिए। अब हम ऑरेंज बार बनाना शुरू करेंगे। ऑरेंज बार को जमाने के लिए हमने यहाँ पर पॉप्सिकल ट्रे ले रखी। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम सारे पॉप्सिकल बॉक्स में थोड़ा थोड़ा जूस डाल देंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल ट्रे नहीं है, जो चाय के छोटे वाले कप होते हैं डिस्पोजल, उनमें भी आप इस ऑरेंज बार को बना सकते हैं। अगर आपके पास डिस्पोजल भी नहीं है तो चाय के जो छोटे स्टील के ग्लास होते हैं उनमें भी आप इस आइसक्रीम बार को बहुत ही अच्छे से बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको डिस्पोजल में भी बना के दिखा रही हूँ कि हम डिस्पोजल में किस तरह से बनाएंगे इस ऑरेंज बार को। जूस को हमने इस डिस्पोजल ग्लास में भी डाल दिया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 3 घंटे के लिए सेमी सेट होने के लिए। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी तब हम इसमें स्ट्रिक को सेट कर देंगे। अभी हमारी जो ऑरेंज बार है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें स्ट्रिक अभी नहीं सेट हो पाएगी। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी तब हम इसे फ्रीजर से निकाल करके इसमें हम स्ट्रिक को सेट करेंगे। अभी हम इसको रख देते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं और ये ऑरेंज बार हल्की सेमी सेट हो गई है। अब हम इस पे आइसक्रीम स्टिक को सेट कर देंगे। उससे पहले हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। इससे फ्रीजर की बर्फ हमारी आइसक्रीम पर नहीं आएगी और आइसक्रीम हमारी अच्छे से बनके तैयार होगी। अब हम इस पे लगा देंगे आइसक्रीम स्टिक को। आइसक्रीम स्टिक आपको ईजिली मार्केट में भी मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह से हम सारे ही ऑरेंज बार पर आइसक्रीम स्टिक को सेट कर देंगे। आइसक्रीम स्टिक को लगाने के बाद हम इसे रात भर के लिए रखेंगे डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा है। मैं इसे रात भर के लिए रख रही हूँ। रात भर रखने के बाद ये ऑरेंज बार हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे मोल्ड से बाहर कर लेंगे। ये ऐसे नहीं निकलेगी। इसे हम 1 मिनट तक नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाएगी। अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे और ये जो हमने ग्लास में जमाई थी इसे हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रख कर प्रेस करेंगे और धीरे से हम इसे ग्लास से निकाल लेंगे। और ये हमारी डिस्पोजल वाली आइसक्रीम बार भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है और ये ठंडी ठंडी ऑरेंज बार बन के तैयार है खाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले रखा है। कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। 200 ग्राम शुगर ले रखी है। इतनी सामग्री हमें चाहिए इस वनीला आइसक्रीम को बनाने के लिए। सबसे पहले हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लेते हैं। ये जो मिल्क रखा है पतीले में, इसमें से हम थोड़ा मिल्क लेंगे घोल तैयार करने के लिए। आप चाहें तो ये घोल पानी से भी तैयार कर सकते हैं, हम यहाँ पर दूध का यूज कर रहे हैं। अब इसका हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं और ये हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लिया है। अब हम दूध को रखते हैं बॉयल होने के लिए गैस पर। दूध को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसे हम कंटिन्यू बराबर चलाते रहेंगे
गैस की फ्लेम को हमने लो पे रखा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर। शुगर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, जैसा आप मीठा पसंद करते हो वैसे आइसक्रीम बन रही है। और ठंडी चीज़ों में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप चीनी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे पकाते हुए। चीनी अच्छे से दूध में घुल गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। कस्टर्ड पाउडर को डालने से पहले एक बार आप चला लीजिएगा चम्मच से, क्योंकि वो तले में जम जाता है, इसलिए इसको आप चलाकर तभी डालिएगा दूध में। अब हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर दूध में डालते हुए इसे मिला लेंगे। कस्टर्ड पाउडर दूध में डालने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर चलाते रहिएगा, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बहुत तेज़ी से जमने लगता है और ये नीचे तले में भी लग सकता है, इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो पे रखा है और ये हमने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिला लिया है और ये दूध देखिए थोड़ा थोड़ा थिक होना भी शुरू हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। मलाई डालने से आइसक्रीम में बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मलाई को भी अच्छे से मिला लेंगे चलाते हुए। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और ये आइसक्रीम का बैटर काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी इस आइसक्रीम को बना सकते हैं, क्योंकि हमने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाला है इसमें, तो डालने की आवश्यकता नहीं है। एसेंस को मिला लेंगे चलाते हुए और ये बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करके इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये आइसक्रीम का बैटर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम रखेंगे कंटेनर में भरकर 3 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए। आइसक्रीम के बैटर को हम डाल देते हैं कंटेनर में। आइसक्रीम के बैटर को हमने कंटेनर में डाल दिया है। अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करके रख देते हैं 3 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए। आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। कवर करने से हमारे फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पर नहीं आएगी और हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट होगी। अब इसे हम 3 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए। 3 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और ये आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं और ये वनीला आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम ब्लेंडर जार में डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। हम ये ब्लेंडर जार लेंगे, जार में हम डाल देंगे आइसक्रीम को। हम थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आइसक्रीम को हमने इस ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं ढक्कन को लगाकर। और ये हमने आइसक्रीम को अच्छे से 5 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब इसे हम रखेंगे सेट होने के लिए। हम ये पॉप्सिकल ट्रे लेंगे, पॉप्सिकल ट्रे में हम आइसक्रीम के बैटर को डाल देंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ये पॉप्सिकल ट्रे आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और ये हमने आइसक्रीम के बैटर को पॉप्सिकल ट्रे में डाल दिया है। चाय वाले जो ये पेपर कप आते हैं, आप इसमें भी आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ये जो स्टील के ग्लास होते हैं चाय वाले, इसमें भी आप आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख सकते हैं। मैं आपको पेपर कप और स्टील के ग्लास दोनों में दिखाती हूँ बैटर को डालकर। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, आपको जो तरीका सही लगे आप उसमें आइसक्रीम को जमाने के लिए रख सकते हैं। अब हम आइसक्रीम को थोड़ा सा गार्निश कर देंगे सूखे नारियल से और सूखी गुलाब की पंखुड़ियों से। आप चाहें तो इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सूखा नारियल और सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने इसे गार्निश कर दिया है। अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करके रख देंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए 8 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे 8 घंटे के लिए रख रही हूँ। आइसक्रीम को आप इस एल्युमिनियम फॉइल पेपर या फिर किसी प्लास्टिक शीट से कवर करके तभी फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए, नहीं तो फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पर आ जाएगी और आइसक्रीम खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब हम नाइफ़ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें आइसक्रीम स्टिक को लगाना है। इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम पर कट को लगा देंगे।
और ये हमने सारी आइसक्रीम पर कट लगा दिया है। अब हम आइसक्रीम स्टिक को देखिए इस तरह से लगा देंगे आइसक्रीम में। अब इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम पर स्टिक को लगा देंगे और ये हमने सारी आइसक्रीम पर स्टिक को अच्छे से लगा दिया है। अब इसे हम रखते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए 8 घंटे के लिए। 8 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं वापस। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे 8 घंटे के लिए रख रही हूँ। 8 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे 8 घंटे से ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पर। सबसे पहले हम डिमोल्ड करेंगे पेपर कप से आइसक्रीम को। पेपर कप से आइसक्रीम निकालना बहुत ही इजी होता है। इसे हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। हाथ की गर्मी से आइसक्रीम तुरंत ही बाहर आ जाएगी। और ये देखिए हमारी पेपर कप में आइसक्रीम कितने बढ़िया से सेट हुई है। इसी तरह से हम स्टील के ग्लास और पॉप्सिकल ट्रे की आइसक्रीम को भी डीमोल्ड कर लेंगे। मैं आपको स्टील के ग्लास से भी आइसक्रीम को डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसी तरह से हम स्टील के ग्लास से भी आइसक्रीम को बाहर कर लेंगे। इसे भी हम दोनों हथेलियों के बीच में रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये देखिए ये स्टील के ग्लास से भी आइसक्रीम हमारी कितनी आसानी से बाहर आ गई है। बहुत ही बढ़िया से ये आइसक्रीम सेट हुई है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। इसी तरह से हम पॉप्सिकल ट्रे की आइसक्रीम को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। पॉप्सिकल ट्रे से आइसक्रीम को डीमोल्ड करने के लिए आप पॉप्सिकल ट्रे को 2-3 सेकंड के लिए नॉर्मल वाटर में डिप कर दीजिएगा, तब आइसक्रीम ईजिली बाहर आ जाएगी पॉप्सिकल ट्रे से। हमने इसे 2-3 सेकंड के लिए नॉर्मल वाटर में डिप कर दिया था और ये देखिए आइसक्रीम ईजिली बाहर आ गई है। आइसक्रीम हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। गेहूं के आटे से आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम गेहूं का आटा ले रखा है, 1 लीटर फुल क्रीम दूध और 200 ग्राम शुगर ले रखी है। इतनी सामग्री हमें चाहिए इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। आटे का घोल तैयार करने के लिए हम ये मिक्सिंग बोल लेंगे और बोल में हम डाल देंगे ठंडा दूध। हमने यहाँ पर नॉर्मल दूध लिया है, आप गर्म दूध नहीं लेंगे घोल तैयार करने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं के आटे को। हम घोल तैयार करने के लिए 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा ले रहे हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें हम और आटा ऐड करेंगे। और ये हमने घोल तैयार कर लिया है। हमने इसमें 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा और ऐड किया था। अब हम दूध को रखेंगे बॉयल होने के लिए। हम दूध को 1 उबाल आने तक इसे पकाएंगे। दूध को अभी हम हाई फ्लेम पर गर्म कर रहे हैं और ये दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम दूध का विशेष ध्यान रखेंगे। दूध को हम इस तरह से कलछुल से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। गैस की फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है। अब हम दूध में ऐड करेंगे आटे का घोल। हम पूरा आटे का घोल एक बार में दूध में नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा घोल डालते हुए इसको चलाते रहेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी गर्म दूध में डायरेक्ट आटे को डालकर घोल नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और हमारी आइसक्रीम अच्छे से नहीं बन पाएगी। और ये देखिए हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध में। अभी इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे, नहीं तो ये नीचे तले में लग जाएगा। और ये मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर। शुगर इसमें हमने 200 ग्राम डाली है। शुगर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। वैसे ठंडी चीज़ों में शुगर ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मिला देंगे अच्छे से चलाते हुए। शुगर डालने के बाद हमारा मिक्सचर फिर से पतला हो गया है। अब इसे हम फिर से पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। आइसक्रीम के मिक्सचर को पकाते हुए मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेते हैं। और ये आइसक्रीम का बैटर काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर जार में डालकर। हम ये ब्लेंडर जार लेंगे और जार में हम डाल देंगे आइसक्रीम के बैटर को। हम पूरा बैटर एक बार में नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसे ब्लेंड करेंगे। हमें 3 कलर में आइसक्रीम को बनानी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसे ब्लेंड करेंगे। और ये हमने बैटर को डाल दिया है। आइसक्रीम के बैटर को हमने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमने आइसक्रीम के बैटर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत बढ़िया इसमें झाग आया है। अब इसे हम रखेंगे सेट होने के लिए। हम ये पॉप्सिकल ट्रे लेंगे और ट्रे में हम डाल देंगे आइसक्रीम के बैटर को।
आइसक्रीम के बैटर को हम इस पॉप्सिकल ट्रे में डाल देंगे। ये पॉप्सिकल ट्रे आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि विनीता अगर पॉप्सिकल ट्रे ना हो तब क्या करें? मैं आपको दूसरा उपाय भी बताती हूँ। अगर आपके पास पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो आप ये जो चाय वाले पेपर कप होते हैं, आप इसमें भी आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर कप भी नहीं है तो आप स्टील वाले चाय के छोटे वाले ग्लास ले सकते हैं, उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसे हम साइड में रखते हैं, हम दूसरा वाला बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने वापस उसी जार को फिर से ले लिया है। अब हम जार में डाल देंगे आइसक्रीम के बैटर को। हम पूरा बैटर नहीं डालेंगे, हम आधा ही डालेंगे। बैटर को डालने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच येलो फूड कलर। अब हम ढक्कन को लगाकर इसे ब्लेंड कर लेते हैं और ये हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है 5 मिनट तक। बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब इसे भी हम पॉप्सिकल ट्रे में रख देते हैं सेट होने के लिए। आइसक्रीम तो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और ये आइसक्रीम अगर घर की बनी हो और कलरफुल हो तो क्या बात है, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे और घर का खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। हम भी टेंशन फ्री रहेंगे कि बच्चे बाहर का नहीं खा रहे हैं। और ये हमने आइसक्रीम को पॉप्सिकल ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है और जो बाकी का बचा हुआ बैटर है उसको हम निकाल लेते हैं पेपर कप में। अब हम आइसक्रीम का तीसरा बैटर रेडी कर लेते हैं बनाकर। हमने वापस उसी जार को फिर से ले लिया है। जार में हम डाल देंगे बाकी का बचा हुआ बैटर। बैटर को हमने जार में डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच पिंक कलर। पिंक कलर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इतना डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये हमने इसे 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम रखते हैं सेट होने के लिए। अब हम आइसक्रीम के बैटर को इस पॉप्सिकल ट्रे में डाल देते हैं सेट होने के लिए और जो बाकी का बचेगा उसे हम डाल देंगे पेपर कप में। अभी हमारा बैटर बच रहा है तो इसे हम रखते हैं स्टील के ग्लास में सेट होने के लिए। ये जो चाय वाले स्टील के ग्लास होते हैं छोटे वाले, इसमें भी हम आइसक्रीम को ईजिली बना सकते हैं। मैं आपको इसमें भी दिखाती हूँ बनाकर। मैं इसमें भी देखिए डाल देती हूँ बैटर को। अब हम आइसक्रीम को रखेंगे फ्रीजर में 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए। उससे पहले इसे हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे या फिर आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। कवर करने से हमारी फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पर नहीं आएगी और हमारी आइसक्रीम बढ़िया से सेट होगी। और इसी तरह से हम बाकी के ग्लास भी कवर कर देंगे। और ये हमने सारे ग्लास को कवर कर दिया है एल्युमिनियम फॉइल पेपर से। अब हम नाइफ से कट कर देते हैं क्योंकि हमें आइसक्रीम स्टिक लगानी है तो इसे हमें कट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आइसक्रीम स्टिक को देखिए इस तरह से हम लगा देंगे सारे ग्लास पे। इसी तरह से हम सारे ग्लास में आइसक्रीम स्टिक को सेट कर देंगे। और ये हमने सारे ग्लास को कवर करके इस पे आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है। अब बारी आती है पॉप्सिकल ट्रे की। इसे भी हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर देंगे। इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। अब इस पे भी हम नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। और ये हमने पॉप्सिकल ट्रे को एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करके उस पर कट कर दिया है नाइफ से। अब हम आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से लगा देंगे सारे बॉक्स पे। और ये हमने पॉप्सिकल ट्रे की आइसक्रीम पर भी स्टिक को सेट कर दिया है। अब इसे हम 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। 8 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं। 8 घंटे हो चुके हैं और ये आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिमोल्ड करेंगे पेपर कप वाली आइसक्रीम को। ग्लास पर से हम कवर को हटा लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हुई है। अब इसे हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से प्रेस करेंगे। इससे हाथ की गर्मी से हमारी आइसक्रीम आसानी से निकल जाएगी कप से। और ये देखिए आइसक्रीम हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। इसी तरह से हम पॉप्सिकल ट्रे की आइसक्रीम को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। अब हम पॉप्सिकल ट्रे के ऊपर से भी कवर को हटा लेते हैं। ये आइसक्रीम ऐसे डिमोल्ड नहीं होगी। इसे हम 2-3 सेकंड तक नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे, तब ये आइसक्रीम ईजिली बाहर आ जाएगी पॉप्सिकल ट्रे से। और ये हमने इसे पानी में डिप कर लिया है। बहुत बढ़िया ये आइसक्रीम हमारी सेट हुई है। और ये देखिए एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। और ये हमारी स्टील की ग्लास वाली आइसक्रीम भी बहुत अच्छे से सेट हुई है। इसे भी हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से प्रेस करेंगे। हाथ की गर्मी से ये आइसक्रीम भी बाहर आ गई है। ये देखिए बहुत बढ़िया से ये हमारी आइसक्रीम सेट हुई है।
इसी तरह से हम बाकी की आइसक्रीम को भी डीमोल्ड कर लेंगे। और ये ठंडी ठंडी रंग बिरंगी आइसक्रीम है बनके तैयार। अंगूर आइसक्रीम बार बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ केजी अंगूर ले रखे हैं। हमने थोड़े से कच्चे अंगूर लिए हैं, थोड़े से पके हुए अंगूर लिए हैं। आप पूरी तरह से कच्चे अंगूर का इस्तेमाल मत करिएगा आइसक्रीम बार बनाने के लिए। अंगूर को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लिया था। अब हम अंगूर का जूस बना लेंगे। जूस बनाने के लिए आज हम जूसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जूस को इस मिक्सी ग्राइंडिंग जार में बनाएंगे। अब हम अंगूर को इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अंगूर को डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्लास के लगभग पानी। पानी की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना जूस आप चाहते हो। पानी डालने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए जूस हमारा बनके तैयार हो गया। हमने इसमें थोड़ा सा हरे रंग का इस्तेमाल किया है रंग के लिए। अगर आप चाहें तो इसे बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा रंग डाला है ताकि आइसक्रीम बार देखने में अच्छी लगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे आइसक्रीम बार में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। शुगर पाउडर ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो यहाँ पर खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद हम फिर से जूस को ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए दोबारा हमने जूस को फिर से ब्लेंड कर लिया है। अब हम जूस को छान लेंगे। जूस को छान करके तभी हम आइसक्रीम बार को बनाएंगे, इससे आइसक्रीम का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। अगर हम इसे बिना छाने बना देंगे तो आइसक्रीम बार देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छी नहीं आएगी। जूस को हमने छान करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं आइसक्रीम बार को जमाने के प्रोसेस के लिए। आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पर पॉप्सिकल ट्रे ली है। अगर आपके पास पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो चाय वाले अगर छोटे कप हों इस तरह के, इनमें भी आप आइसक्रीम को बना सकते हैं, इसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बन जाती है। अब हम सारे पॉप्सिकल बॉक्स में थोड़ा थोड़ा जूस डाल देंगे। यदि आपके पास पॉप्सिकल ट्रे भी नहीं है और चाय वाले कप भी नहीं है, अगर घर में छोटे स्टील के ग्लास हो तो उनमें भी आप इस आइसक्रीम को बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। हमें आइसक्रीम में आइसक्रीम स्टिक को लगाना है, पर ये अभी इसमें नहीं लग पाएगी क्योंकि आइसक्रीम अभी लिक्विड फॉर्म में। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी तब हम स्टिक को इसमें सेट कर देंगे। हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि फ्रीजर की बर्फ हमारी आइसक्रीम पे ना आने पाए। अब हम इसे साइड में रखेंगे। ये जो चाय के डिस्पोजल ग्लास हैं इनमें भी हम थोड़ा थोड़ा जूस डाल देंगे, इसमें भी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। जूस को डालने के बाद इसे भी हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। जूस को हमने सारे गिलास में डाल दिया है। अब हम इसे भी एल्युमिनियम फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर देंगे। इसे कवर करने के बाद इसे हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। जब हमारी आइसक्रीम हल्की सेमी सेट हो जाएगी तब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक को सेट कर देंगे। अभी इसको हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं 8-9 घंटे के लिए, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूंगी। रात भर रखने के बाद हमारी आइसक्रीम बार बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे पॉप्सिकल ट्रे से अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर को आइसक्रीम बार से हटाएंगे। अभी हमारी आइसक्रीम बार इससे नहीं निकल पाएगी, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे नीचे से, तब ये बहुत ही आसानी से पॉप्सिकल ट्रे से बाहर आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे निकाल करके। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारी आइसक्रीम बार निकल आई है, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम बार को मोल्ड से अलग कर लेंगे। पॉप्सिकल ट्रे इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारी पॉप्सिकल ट्रे वाली आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो कप वाली आइसक्रीम है वो कैसी बनी है। कप से आइसक्रीम को निकालना बहुत ही इजी होता है। इसे हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखकर प्रेस करेंगे और धीरे से हम कप से निकाल लेंगे। और ये कप वाली आइसक्रीम हमारी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हुई है। और ये ठंडी ठंडी अंगूर आइसक्रीम बार बनके तैयार है खाने के लिए। पार्ले जी बिस्किट से आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पार्ले जी ले रखा है। सबसे पहले तो हम पार्ले जी को पैकेट से अलग कर लेते हैं, फिर इसका हम एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। हम ये ब्लेंडर जार लेंगे और जार में हम डाल देंगे बिस्किट को। बिस्किट को हम तोड़ के डालेंगे इस तरह से, देखिए 2 टुकड़ों में से हम तोड़ लेंगे और इसको हम ब्लेंडर जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं।
और यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं तोड़कर। अब हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार करना है और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का पाउडर चाहिए था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध की फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसमें बाज़ार वाली अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। शुगर की क्वांटिटी आपके स्वाद के अनुसार रहेगी, क्योंकि बिस्किट भी हमारा पहले से मीठा है। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे, आधा कप हम बाद में डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपके पास ये एसेंस है तो इसमें डालिए, नहीं तो आप इसके बगैर भी इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं और ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें जो बाकी का बचा हुआ दूध था उसको भी मैं ऐड करके इसे हम फिर से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक फिर से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद इसे हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही स्मूथ पेस्ट इसका तैयार हुआ है। अब इसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पॉप्सिकल ट्रे ले रखी है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब हम इस पॉप्सिकल बॉक्स में इस आइसक्रीम लिक्विड को देखिए इस तरह से डाल देंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो आप इसके बगैर भी इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। अब मैं आपको बिना पॉप्सिकल ट्रे के भी आइसक्रीम को बनाना बताती हूँ। ये जो चाय वाले कप होते हैं, पेपर कप, आप इसमें भी इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्टील वाले जो चाय के ग्लास होते हैं छोटे वाले, आप उसमें भी इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। अब हम इस पेपर कप में भी आइसक्रीम लिक्विड को डाल देते हैं इस तरह से। और ये देखिए मैंने पॉप्सिकल ट्रे और पेपर कप दोनों में ही आइसक्रीम लिक्विड को डाल दिया है सेट होने के लिए। अब हम इस पॉप्सिकल ट्रे को इस तरह से देखिए टैप कर देंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स बने हुए हैं आइसक्रीम पर ये हट जाएं। और ये सारे एयर बबल्स हट गए हैं। अब मैं इस पर ये आइसक्रीम स्टिक को लगा देती हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम पर स्टिक को लगा देंगे। पेपर कप में स्टिक लगाने से पहले इसे हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर देंगे। आप कोई बटर पेपर या प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर से चाकू से इस तरह से कट करेंगे छोटा सा। अब हम स्टिक को इस तरह से देखिए लगा देंगे। एल्युमिनियम फॉइल पेपर लगाने से हमारी जो फ्रीजर की बर्फ़ रहेगी वो हमारी आइसक्रीम के ऊपर नहीं आएगी। इसी तरह से हम दूसरे कप को भी कवर करके लगा देंगे स्टिक को। और कप को मैंने कवर करके उसके ऊपर से स्टिक को लगा दिया है। अब हम पॉप्सिकल ट्रे को भी देखिए इस तरह से ढक्कन से हम कवर कर दे रहे हैं। अब हम आइसक्रीम को 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। इसे हम फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में नहीं। 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम डिमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अलग करेंगे पेपर कप वाली आइसक्रीम को। इस तरह से देखिए हम ये जो कवर लगा हुआ है इसको हटा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से देखिए लेकर इसको हम चाकू से काट लेंगे। सबसे आसान होता है पेपर कप से आइसक्रीम को निकालना। अब ये देखिए हम पेपर कप को इस तरह से देखिए अलग कर देंगे आइसक्रीम से। बहुत बढ़िया हमारी ये आइसक्रीम सेट हुई है। और ये मैंने पेपर कप से आइसक्रीम को अलग कर लिया है। बहुत अच्छे से ये आइसक्रीम सेट हुई है। अब इसी तरह से हम पॉप्सिकल ट्रे वाली आइसक्रीम को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। अब हम पॉप्सिकल ट्रे वाली आइसक्रीम को निकालने के लिए पॉप्सिकल ट्रे को थोड़ा सा हम रखेंगे 1-2 सेकंड के लिए नॉर्मल पानी में। फिर उसके बाद ये आसानी से आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। और ये देखिए आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से बाहर आ गई है। बहुत ही बढ़िया ये हमारी आइसक्रीम सेट हुई है पॉप्सिकल ट्रे में। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। और ये पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है। आप इस तरह से पार्ले जी आइसक्रीम को घर में बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए इन गर्मियों में पार्ले जी आइसक्रीम के साथ। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।